खबर तह तक की तरफ से इसके समस्त दर्शक वृंद को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामना। वर्ष 2025 आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में खुशियों की बहार लाए, इसी कामना के साथ आज मैं हम सब के अपने इस चहेते चैनल खबर तह तक पर मनोरंजन खंड के अंतर्गत फिल्म उपकार की कहानी को लेकर आया हूँ। आमतौर पर फिल्मों की कहानियाँ या फिल्मों से जुड़े हुए जो काम किए जाते हैं वो फिल्मिस्तान में लगे हुए लोग ही क्या करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म थी उपकार जिसकी कहानी का आइडिया भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दरअसल मनोज कुमार अपने फिल्म शहीद के प्रीमियर को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए थे और उस प्रीमियर में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए हुए थे और तब उन्होंने मनोज कुमार से कहा था कि देशभक्ति फिल्म है शहीद, लेकिन देश के जवानों के साथ साथ देश के किसानों को लेकर भी कोई फिल्म बनाइए। और मनोज कुमार को यह बात बहुत ही अच्छी लगी और दिल्ली से मुंबई लौटते वक्त पूरी रात ट्रेन में जगकर ही उन्होंने इसकी सारी पटकथा लिख दी थी। यह फिल्म अपने आप में कई मायने में बेमिसाल थी। इस फिल्म ने अपने वर्ष में सबसे अधिक कमाई करने के साथ साथ उस वर्ष के फिल्म फेयर के तकरीबन हर पुरस्कार, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेता का हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ खलनायक का हो, चाहे सर्वश्रेष्ठ गीत और संगीत का हो, तकरीबन हर पुरस्कार इसने जीत लिए थे। और सिर्फ पुरस्कार ही नहीं जीते थे, लोगों का दिल भी इस फिल्म ने जीत लिया था और कई कलाकारों के जीवन में भी आमूलचूल परिवर्तन लाया था। इस फिल्म में पहली बार मनोज कुमार ने निर्देशन का काम किया था और इसी के साथ ही वे फिल्म में भारत कुमार के नाम से जाने जाने लगे थे। इस फिल्म में इसकी अभिनेत्री आशा पैरेख, जो हालांकि उस वक्त वो सुपर एक्ट्रेस के तौर पर आ चुकी थी, फिल्मों में अच्छी मांग भी थी, लेकिन उनकी मांग सिर्फ इसलिए फिल्मों में हुआ करती थी ताकि वे नाच गा सकें। लेकिन मनोज कुमार ने इस फिल्म उपकार में उनकी इस भूमिका को हटा दिया, उन्हें बहुत ही कम गाने का अवसर दिया, नाचने का अवसर दिया। हालांकि उस फिल्म में भी उनके अच्छे नृत्य हैं, लेकिन वो एक उसकी छवि को मनोज कुमार ने तुड़वा दिया और वो खासकर इमोशनल सीन्स पर रोने लगती थी, नाक मुंह सिकोड़ने लगती थी। इससे भी उस फिल्म में उन्होंने हटाकर उन्हें एक डॉक्टर का रोल दिया था। और सबसे बढ़कर कि प्राण, जो उस समय के सबसे खतरनाक खलनायकों में से गिने जाते थे, उन्होंने भी इस फिल्म से ही चरित्र अभिनेता के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया था और अच्छे खासे चरित्र अभिनेता के रूप में बाद में जाने जाने लगे थे। और खलनायकी की जो बदनामी लगती थी वो भी अब समाप्त हो गया था, बेहतर चरित्र अभिनेता के रूप में वे आ रहे थे। यह फिल्म वैसे तो पूरी तरह से संगीतमय है, एक से एक गाने हैं, लेकिन उसमें से एक गाना मेरी देश की धरती, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरी देश की धरती आओ। यह गाना आज भी देश के सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति गीतों में शुमार है और इस गाने को सुनकर
लोगों की भुजाएं अब भी शत्रुओं से लोहा लेने के लिए फड़कने लगती हैं। देश में जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमारी भावनाएं हिलोड़े मारने लगती हैं। देश को घुन की तरह चाटने वाले देश के तस्करों और अन्य आपराधिक काम में लगे सफ़ेद पोशों के प्रति भी हमारे मन में उसे मिटा देने की भावना जागृत होने लगती है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म उपकार से जुड़ी हुई कुछ बातें और इसके कथानक के बारे में। फिल्म उपकार की कहानी राधा, जिसकी भूमिका कामिनी कौशल ने निभाई है, और उसके दो पुत्रों भारत, जो उसकी भूमिका मनोज कुमार ने निभाई है, और पूरन, जिसके भूमिका प्रेम चोपड़ा ने निभाई है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। दोनों पुत्रों में भारत बड़ा है और पूरन छोटा है। यह कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा के गांव अटाली बल्लभगढ़ से। यहाँ राधा एक ग्रामीण महिला है जो अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहती है। उसकी इच्छा अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने की है, और इसके लिए वह अपने दोनों ही बेटों को पढ़ने के लिए शहर भेजती है। लेकिन वह दोनों की पढ़ाई का भार वहन नहीं कर पाती है। ऐसे में भारत खुद की पढ़ाई को रोककर पूरन को शहर में पढ़ने के लिए रहने देता है। उधर भारत जब पढ़ाई छोड़कर गांव में आता है तो कृषि कार्यों में जुट जाता है, और तभी यहाँ एक डॉक्टर कविता, जिसकी भूमिका आशा पारेख ने निभाई है, वह इस गांव में आती है और भारत के किस खेतों में काम करने देखकर उसके चाल चलन, उसके बात व्यवहार से प्रभावित होती है और उसके प्रति आकर्षित रहती है। भारत खुद की पढ़ाई रोककर जब पूरन को पढ़ने के लिए शहर भेजता है तो पूरन वहाँ इसके पैसे से पढ़ाई अपनी पूरी करता है। लेकिन जब वह वापस गांव आता है तो उसे आसान पैसा कमा कर खाने की आदत पड़ जाती है, और इसमें उसका भागीदार होता है चरणदास, जिसकी भूमिका मदनपुरी ने निभाई है, और जो भारत का पड़ोसी है। वह उसके परिवार में फूट डालने का काम करता है। दरअसल यह चरणदास पड़ोसी होने के नाते पहले इसने भारत के और पूरन के पिता को मारा था, बहुत ही गुप्त ढंग से, जिसके बारे में इन दोनों भाइयों को कोई जानकारी नहीं थी, और वह अब इस घर को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। इसलिए उसने पूरन को अपने जाल में फंसा रखा है। चरणदास आग में घी का काम करता है और पूरन को जायदाद के बंटवारे के लिए उकसाता है। भारत इस बंटवारे के लिए तैयार नहीं होता है और वह सारी संपत्ति को यहीं छोड़ देता है और खुद वहाँ से भारत पाक में होने वाले युद्ध में लड़ने के लिए चला जाता है। और इधर पूरन अनाज की कालाबारी और तस्करी का धंधा करता है और गांव वाले को मूर्ख बनाता है, और इस काम में चरणदास उसकी मदद करता है। भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध का इसमें वर्णन है। इस लड़ाई में भारत यानी मनोज कुमार दुश्मन के हाथों जख्मी हो जाता है और पकड़ा जाता है, लेकिन वह किसी तरह से दुश्मन को चकमा देकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चरणदास जख्मी भारत को देखता है और उसको मारने का षड्यंत्र रचता है, लेकिन मलंग चाचा, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है और जो एक विकलांग व्यक्ति है, वह उस वक्त वहाँ आ जाता है और भारत को मारने से बचा लेता है, लेकिन इस क्रिया में वह खुद घायल हो जाता है। इस बीच घायल भारत और मलंग चाचा की घायल होने की जानकारी गांव की डॉक्टर कविता को मिलती है और वह डॉक्टर की तरह भूमिका में आकर घायल भरत और मलंग चाचा को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उधर पूरन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और तब तक पूरन को चरणदास के द्वारा अपने परिवार के प्रति किए गए व्यवहार की जानकारी मिल जाती है कि वह किस प्रकार से इस परिवार को नष्ट कर भ्रष्ट करना चाहता है। ऐसे में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह गोरख धंधा करने वालों को पकड़वाने में सरकार की सहायता करता है और भारत से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है।